जय हिंद। आज मैं वीकली करंट अफेयर के इस सीरीज में 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 तक के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में शांति सुरक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नए वक्फ अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत अपने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने नए वक्फ अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत अपने राज्य के वक्फ बोर्ड अधिनियम का पुनर्गठन किया है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र का आधारशिला कहाँ रखा गया? यह शिवपुरी मध्य प्रदेश में रखा गया है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण के केंद्र की आधारशिला। FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो यह चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है, यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसने FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस का प्रमाणन यानी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नवगठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया किसे? तो यह नितिन रमेश गोकर्ण को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अश्वथ एस भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह आलोक मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन जीरो पॉवर्टी पहल चलाई गई है? यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मिशन जीरो पॉवर्टी चलाया गया पहल। जुलाई 2026 में हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? नया महानिदेशक सुजीत पांडे को नियुक्त किया गया है। गुजरात में हवा से फूलने वाले रबड़ बांध का निर्माण किस देश की मदद से किया जा रहा है? तो यह दक्षिण कोरिया के मदद से गुजरात में हवा से फूलने वाला रबड़ बांध का निर्माण किया जा रहा है। कौन सा राज्य भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य यह उत्तराखंड बन गया है। पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है यह आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितनों को याद है कि भारत का पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया। छठा तो यह उत्तराखंड है, पांचवा आप लोगों को बताना है कमेंट करके। किस IIT ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी भूस्खलन चेतावनी प्रणाली विकसित किया है? तो देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम यह IIT मंडी के द्वारा विकसित किया गया। वर्ष 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसी की 2 दिवसीय प्रमुख बैठक का आयोजन यह गुवाहाटी में किया गया। 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की और यह कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह भारत के द्वारा किया गया, क्योंकि भारत अभी ब्रिक्स का मेज़बान देश है, तो भारत के द्वारा इसका आयोजन किया गया गुवाहाटी जो कि असम में है वहाँ पर। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है। महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार या पुलिस द्वारा ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया गया? तो ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस यह किस राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह गुजरात राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। जम्मू कश्मीर से प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर यानी प्लम की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? तो यह अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर
की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई, यूएई को निर्यात की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, शोधकर्ताओं द्वारा कैंसकोरा अग्नि नामक पौधे की नई प्रजाति जो कि दुर्लभ प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो यह कैंसकोरा अग्नि जो कि पौधों की नई प्रजाति है यह महाराष्ट्र में खोजी गई। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी यह तेलंगाना करेगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 के सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इस शीर्ष स्थान पर फिनलैंड रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों और मान्यता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण और जन गण मन का गायन अनिवार्य कर दिया है? तो यह त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों और मदरसों में वंदे मातरम और जनगण मन को गाना अनिवार्य कर दिया है। भारत जापान के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत जापान के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन यह नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य के प्रसिद्ध मलिहाबादी दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त है? तो यह उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी दशहरी आम को जीआई टैग प्राप्त है। उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का 9वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह जेनेवा में आयोजित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति के अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूहों का 9वां सत्र जेनेवा में आयोजित किया गया। जुलाई 2026 में किस राज्य की बालागढ़ की पारंपरिक लकड़ी की डिंगी नावों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो डिंगी नाव जो कि किस राज्य की है जिसे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह पश्चिम बंगाल के हैं। किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन को मंजूरी दिया है? यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दिया गया है। जुलाई 2026 में किस राज्य की स्पीति वैली के सी वर्कथॉन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह किस राज्य के है? तो हिमाचल प्रदेश के है सी वर्कथॉन जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्लास्टिक पुनर्चक्रण और सतत विकास पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो प्लास्टिक पुनर्चक्रण और सतत विकास पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस राज्य की आपातानी जनजाति द्वारा प्रसिद्ध कृषि आधारित द्री उत्सव मनाया गया? तो द्री उत्सव यह किस राज्य में मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया या आपातानी जनजातियों के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जुलाई 2026 में गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप प्रशिक्षण का सफलतापूर्ण आयोजन कहाँ किया है? यह श्योपुर मध्य प्रदेश में एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया DRDO के द्वारा, जो कि गगनयान मिशन के लिए है। जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया है? तो यूरेनियम आपूर्ति का हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा समझौता किया गया है। हाल ही में किस देश ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीता गया। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान यह बिहार के पटना में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने कितने वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर सचिन तेंदुलकर का 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यह 15 साल 99 दिन में वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं।
कौन सा बंदरगाह 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो यह कामराज बंदरगाह है तमिलनाडु में, जो कि है यह भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया जो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला है। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के लिए गुरु दक्षिणा नामक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो यह किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा और शिक्षा कर्मचारियों के लिए गुरु दक्षिणा नामक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में सिरसा किन्नू किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? तो सिरसा किन्नू यह किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? तो यह हरियाणा राज्य का पहला फल है सिरसा किन्नू, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया गया है? तो किस राज्य द्वारा दुर्गा स्क्वाड शुरू किया गया? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा दुर्गा स्क्वाड शुरू किया गया, जो कि महिलाओं को सुरक्षा को और मजबूत करेगा। जुलाई 2026 में केइको फुजिमोरी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो केइको फुजिमोरी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो पेरू के नए राष्ट्रपति हैं केइको फुजिमोरी। रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से किस राज्य में स्थित लगभग 700 वर्ष पुराना बरगद के पेड़ को विश्व के सबसे पुराना सटीक रूप से आंकड़ित पेड़ के रूप में पुष्टि किया गया है? तो बिहार में स्थित है विश्व के सबसे पुराना बरगद का पेड़, जिसका एज लगभग 700 वर्ष है, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से ज्ञात किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो दाक्षायणी योजना यह केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM बेंगलुरु ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो IIM बेंगलुरु अपना पहला विदेशी परिसर या जकार्ता इंडोनेशिया में स्थापित करेगा। जकार्ता इंडोनेशिया का एक प्रमुख द्वीप है। सरकारी स्कूलों को आधुनिक और छात्र अनुकूलन बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कायाकल्प शुरू किया है? तो मिशन कायाकल्प किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह दिल्ली के द्वारा मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है। किस राज्य में स्थित बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यह असम राज्य में स्थित है बोरजुली वेटलैंड, जिसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। NBT उत्सव 2026 में साहित्य, संस्कृति और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पहला NBT भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पहला NBT भूषण पुरस्कार यह प्रसून जोशी को प्रदान किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जुलाई 2026 में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान प्रशिक्षण कहाँ से किया है? तो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान प्रशिक्षण यह चांदीपुर ओडिशा से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटोंग आदिपूर्णा प्रदान किया गया है? तो बिटोंग आदिपूर्णा या इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंडोनेशिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटोंग आदिपूर्णा प्रदान किया गया। जुलाई 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? तो यह कोची केरल में संपन्न हुई ब्रिक्स महिलाओं मंत्रियों की बैठक। जुलाई 2026 में विदेश मंत्रालय द्वारा संजीव जैन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संजीव जैन को उत्तरी कोरिया में नया राजदूत नियुक्त किया गया है भारत का। उत्तर कोरिया में नया राजदूत भारत के अब है, संजीव जैन जी को नियुक्त किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पचपदरा राजस्थान में किया गया देश का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन पचपदरा राजस्थान में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये थे हमारे टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 तक के करंट अफेयर क्वेश्चंस जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप रनिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।